रायगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत 11 फरवरी को महापौर और पार्षद पदों के लिए मतदान होगा। इस चुनाव में एक ही ईवीएम मशीन के माध्यम से दोनों पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता को पहले महापौर पद के लिए और फिर पार्षद पद के लिए अपने मत डालने होंगे। रायगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव महापौर और पार्षद का होना है और ये होना है चुनाव जो कि 11 फरवरी को। आइए बात करेंगे जो ईवीएम मशीन है, किस तरीके से ईवीएम मशीन में चुनाव होगा। लोगों का कहना रहता है कि पता पड़ जाता है कि वो किसको वोट दिए हैं, पर आखिर क्या गोपनीयता हकीकत में है कि गोपनीयता भंग होती है? आइए बात करेंगे और ईवीएम के बारे में बात करेंगे कि कैसे वोट होगा, कैसे वोट दिया जाएगा। सर, पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, क्या नाम है? मैं विकास रंजन सिन्हा, जिला मास्टर ट्रेनर रायगढ़। सर, ईवीएम मशीन के बारे में बताएंगे। लोगों का कहना रहता है कि हम जैसे जिसको वोट दे रहे हैं उनको पता पड़ जाता है और तरह तरह की जो बातें रहती है। ईवीएम का फोटो सोशल मीडिया में लोग आते हैं, वोटिंग देते हैं, तो सोशल मीडिया में फोटो खींचकर वो अपलोड करते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। और ईवीएम मशीन के बारे में बताएंगे कि एक मशीन के अंदर में कैसे 2 चुनाव संपन्न होगा। चलिए, सबसे पहले बता दूं कि ईवीएम मशीन में यह आपको कभी भी पता नहीं चलता है कि कौन वोटर ने किस मतदाता को, किस उम्मीदवार को वोट डाला। इस मशीन से सिर्फ हम ये पता कर सकते हैं कि कितने मतदाताओं ने आकर वोट किया। बाकी भ्रम तो ऐसे हैं, मीडिया में फैलाए जाते हैं, लेकिन वो भ्रम बिल्कुल ही गलत हैं। आइए हम आपको मशीनों को दिखाकर बताते हैं। चूंकि यहाँ पर देखिए, स्थानीय निर्वाचनों में जो मशीन यूज हो रही है, इसमें 2 ही यूनिट होते हैं। एक हमारा होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है बैलेट यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये हमारे मतदान अधिकारी नंबर 3 के पास आते हैं। पूरी प्रक्रिया होने के बाद जब मतदाता इनके पास अधिकारी नंबर 3 के पास आते हैं, तो इस बैलेट बटन को दबाकर बैलेट जारी करते हैं। और जैसे ही ये बटन दबता है, यहाँ लाल बिजी लैंप जल जाएगा और ये जो मशीन होता है बैलेट यूनिट, ये कंपार्टमेंट बॉक्स के अंदर होता है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। और जब मतदाता अंदर प्रवेश करेगा, तो आपका यह प्रश्न था कि एक मशीन में 2 पद के लिए कैसे निर्वाचन होगा। तो इस मशीन को इस प्रकार से सेट किया हुआ होता है कि देखिए, यहां पर आपको महापौर पद के लिए जितने कैंडिडेट हैं, 7 कैंडिडेट और इंक्लूडिंग नोटा के साथ 8 कैंडिडेटों का ये जो बटन है, ये अनमास्क किए हुए खुले हुए हैं। साथ साथ में दूसरा पद पार्षद के लिए 4 उम्मीदवार नोटा के साथ, ये 4 बटन खुले हुए हैं। इन खुले ही बटन का उपयोग करके मतदाता अपना मत का उपयोग करेगा। तो 2 पद के लिए कम से कम उनको 2 बार बटन दबाने होंगे। महापौर के लिए वो जब पहला बटन दबाता है तो हल्की सी बीप की आवाज सुनाई देगी, अर्थात यहां से आपको दिख रहा होगा कि वो अमुख मतदाता ने ये 3 नंबर वाले उम्मीदवार को अपना मत दिया। अब वो चाहे तो इस पुनः महापौर के किसी भी बटन को दबाएगा तो हमारा मत नहीं जाएगा, क्योंकि ये मशीन उस प्रकार से कमीशनिंग में हमारे इंजीनियर द्वारा, मास्टर ट्रेनर के द्वारा सेट की हुई रहती है। अब ये प्रक्रिया पूरा होने के लिए इनको दूसरा पद पार्षद के खुले बटन को ही दबाना होगा। देखिए, हम दबा के देखते हैं क्या होता है। जैसे हम यहाँ दबाते हैं, अब एक लंबी बीप की आवाज सुनाई देगी, अर्थात हमारा और ये हरी बत्ती बंद हो गई और हमारा कार्य पूर्ण हो गया। हम टोटल बटन को जब हम यहाँ दबा के देखेंगे, तो यहाँ पर कभी भी वोटर ही दिखेंगे, कौन किसको वोट डाला ये हमको पता नहीं चलता है। अच्छा, जैसे आप मशीन में देख सकते हैं, ये मशीन में टाइम और डेट के साथ दिख रहा है। आज की आप तारीख और आज का आप डेट देख सकते हैं और इसमें दिखेगा नंबर ऑफ पॉइंट, जो कि 2 वोट, एक महापौर और एक पार्षद। अब दिखाई देगा कि कितना वोट टोटल डाला। वोटर्स ने, कितने मतदाताओं ने आकर अपना वोट किया, नंबर ऑफ 8। कभी भी ये प्रदर्शित नहीं होगा। आपने देखा ईवीएम मशीन के बारे में और सुना आपने, क्या कहना है सर का। और ये जो अफवाहें फैलती है कि ईवीएम मशीन में जो कि वोट की गोपनीयता भंग होती है, लोग देते हैं उसकी गोपनीयता बनी रहती है, कहना है सर का। ये अफवाहें हैं सोशल मीडिया में जो वायरल होती हैं कि गोपनीयता जो कि भंग हो जाती है। लोग तो कहते हैं कि तुमने वोट इसको दिया ना उसको दिया। हालांकि सर ने इस बात का सीधा सीधा क्लियर कर दिया कि जो बातें निकल कर आती हैं, सारी बातें अफवाहें हैं। जो मतदान जो लोग अपना वोट देते हैं, वो गोपनीयता बनी रहती है।